वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में पहला टॉपिक हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन। फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर गर्ल है जो एक ऑब्जेक्ट काइट को देख रही है। तो ऑब्जर्वर का आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन है उसे कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे डॉटेड लाइन है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। ये जो लाइन है वो ग्राउंड का पैरेलल होता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होगा, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ऑब्जर्वर जो है हमेशा ऊपर की तरफ देखेगा। यहाँ पे हमने सेकेंड एग्जाम्पल देख लिया है। यहाँ में ऑब्जर्वर जो है ये एक बॉय है जो ग्रीन कलर का सिग्नल लाइट को देख रहा है। तो ग्रीन कलर का सिग्नल लाइट और ऑब्जर्वर का आई, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला ये लाइन है, तो इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राउंड का पैरेलल है इसे हम हॉरिजॉन्टल लेवल भी कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल का ऊपर रहेगा या ऑब्जर्वर जो है ऊपर की तरफ देखेगा, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। देखिए हमने थर्ड एग्जांपल और एक लिया है। ये पर्सन जो है एक मीनार का टॉप में देख रहा है। इस लाइन सेगमेंट AC को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जेक्ट हमेशा जो होगा वो ऑब्जर्वर का ऊपर रहेगा या हॉरिजॉन्टल लेवल का ऊपर ही ऑब्जेक्ट होगा। तो डेफिनेशन हम लाइन ऑफ साइट का देख सकते हैं कि द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट viewed by the observer। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन देख लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level। यानी जो पॉइंट वो देखता है ऑब्जर्वर वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल का अबव में होना चाहिए, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल फॉर्म होगा जब ये ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जर्वर से नीचे होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का नीचे जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। ये पर्सन जो है ऑब्जर्वर है और ये देख रहा है बॉय को। तो बॉय जो है नीचे है, इसका हाइट जो है ऑब्जर्वर का हाइट से कम है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का नीचे में ये आ रहा है। तो यहाँ में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एंगल बन रहा है यहाँ पे, उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। देख सकते हैं यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये जो लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जर्वर जो है बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और ये देख रही है हैंडपम्प को। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल ये है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है और इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ a point on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level। horizontal level का below में object का point होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इक्वल होगा ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल से ये जो एंगल बन रहा है इसका, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको यहाँ पे हमने दो टॉपिक लिया था,
एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो है। आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।